आज सबसे पहले तो मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगी कि अरुणाचल का जो मीडिया फ्रेटर्निटी को, जो प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या सोशल मीडिया से हो, जो अरुणाचल के सारा मीडिया ने हमें इस इशू में सपोर्ट देने के कारण, जो हमें मोटिवेशन करने के कारण और हमें सॉलिडारिटी देने के कारण आज हमें हमारे टास्क ऑपरेशन कंप्लीट करने में एनर्जी मिला। तो इसके लिए अरुणाचल का सारा मीडिया को मैं फिशिंग एवरेस्ट टपीमरा का परिवार का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारा इस मुश्किल दौर में अब सब ने हमारा परिवार का सेंटिमेंट से जुड़ते हुए, हमारे इमोशनल से जुड़ते हुए, हमारे अरुणाचल के सारे मीडिया जो डिस्ट्रिक्ट से हो या कैपिटल रीजन का हो, अब सब ने हमें मोटिवेशन देने के कारण आज हमें टास्क सर्च ऑपरेशन में कंप्लीट करने में सक्सेस रहा। जो नतीजा रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हम आप लोगों का मोटिवेशन से आज इस मकाम तक पहुंचा है। इसलिए सबसे पहले हम अरुणाचल का मीडिया फ्रेटर्निटी को धन्यवाद देना चाहूँगे। और सेकेंडली हम ये धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे होली वर्कर्स, जितने भी होली वर्कर्स जो इस इशू में जो हमको साथ दिया, जो मोटिवेशन किया, सॉलिडारिटी दिया, हमको सपोर्ट दिया। आप लोग के सपोर्ट के कारण हमने हमारे पास जो इमोशनल हमारे एनर्जी को ख़त्म कर चुकी थी, हमारे शरीर का एनर्जी को हम इमोशनल पूरा ख़त्म कर चुकी थी। आप लोग सपोर्ट देने के कारण, सॉलिडारिटी हमें मोटिवेशन करने के कारण हमने एक नया ऊर्जा मिला। उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए हमने माउंट क्यारी सतम में हमारे थर्ड सर्च ऑपरेशन टीम को हमें वहाँ पहुँचाने में सफल रहे। और वहाँ पे लास्ट ईयर हमने जैसे टारगेट किया था, जिस जगह पे हमने टारगेट किया था, उस जगह को सर्च ऑपरेशन पॉइंट टारगेट किया था हमारे पीपीटी में, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्लान में हम लोग आगे आप लोग को दिखाए थे। वो पॉइंट तक पहुंच के हमारे लास्ट ईयर जो जितना भी टारगेट किया वो पॉइंट में जाके पूरा टोटल सर्च करने में सफल रही। जो सफल सर्च ऑपरेशन करके आज घर वापस सब सेफ रिटर्न आया। ये सब के लिए सारा अरुणाचल का व्यूवर्स है, वर्ल्ड व्यूवर्स है, आप लोग मीडिया पे करने दिया है, सभी का प्रेयर के दौरान हमें प्रेयर सपोर्ट से आज हमारा टीम वहाँ सर्च ऑपरेशन करके सेफली घर वापस आया। और जो कहने वाला कहते हैं, और आप सभी ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में भी बहुत सा आर्टिकल में लिखा है कि माउंट क्यारी सतम जाने वाला वापस लौट के नहीं आते हैं। तो वो चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे अरुणाचल वासियों को आप लोग के माध्यम से हमने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी। जिस वक्त हम लोग ने सर्च ऑपरेशन के लिए निकाली थी, तो उसी समय हमने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था। सारा अरुणाचल में पूरा मन से प्रे कर दिया। उस प्रे के दौरान हमारे टीम अभी सर्च ऑपरेशन करके सेफली वापस आए। तो हम अपना टीम को भी थैंक्स देना चाहते हैं कि जैसे तागेत सोरेन का लीडरशिप में, जैसे हमारे गेलजी शिल्पा ये नेपाल से आया है, ये 11 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को समिट कर चुके हैं। पूरी सरकार ये पीछे नहीं देते हैं, वो 8 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को समिट कर चुके हैं। उन दोनों ने हर जगह पे जाके अलग अलग कंट्री में जाके बहुत से सर्च ऑपरेशन जो रेस्क्यू किया, पार्टिसिपेट किया, बहुत वेल एक्सपीरियंस है उन सब भी। हमारा यहाँ पे जो रास्ता ना होते हुए, बिना सुविधा ट्रांसपोर्टेशन बिना सुविधा ना होते हुए भी हमें सपोर्ट दिया। और मेरा भैया को बहुत अच्छा दोस्त था, तपीमरा सर का अच्छा दोस्त थी, इसलिए हमें वो दिल से जुड़ा और हमारा सेंटीमेंट और इमोशनल से जोड़ के दिल से काम किया, सर्च ऑपरेशन किया करके वापस आए। और इन दोनों कल आज रात को शाम को निकल जाएंगे, अपना कंट्री की ओर निकल जाएंगे। तो आज शाम का 7-8 बजे ट्रेन में निकल जाएंगे गुवाहाटी की ओर। इसलिए आप सब सारा अरुणाचल इसका जर्नी के लिए भी प्रे कर दीजिए। और आने वाला कल को हमारा सिर्फ नहीं होगा, बल्कि भगवान ना करे किसी का साथ, हमारा साथ जो हादसा हुआ किसी का साथ ना हो, पर भी कहीं ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो भी आप लोग ने हमारे साथ ऑपरेशन टीम को
पहचान के रखिए। कल किसी का साथ भी कुछ हादसा होता, कुछ ज़रूरत सरकार से हो या किसी से हो, ज़रूरत होता है तो ये सब किसी सब मदद करने के लिए ज़रूर मदद करेंगे और सबको मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। आप सब गवर्नमेंट सरकार इसको भी थोड़ा कंसंट्रेट करके थोड़ा याद रखने से कुछ है। और इसके साथ साथ हम एक बात आप लोग का प्रेस क्लब में आने का मकसद ये था कि हम हमारा सरकार सबको पता है लास्ट पिछले एक साल से तपीमरा पाक माउंट एवरेस्ट तरफ अरुणाचल प्रदेश लास्ट 2022 अगस्त 17 से मिसिंग है। वो सब आप सबको पता है और मीडिया को पता है। मीडिया का माध्यम से सारा अरुणाचल पता है और देश दुनिया आधे से ज़्यादा पता हो गया। तो तपीमरा का माउंट क्यारी सतम में मिसिंग होने के कारण ये था कि कोई लोग ये डिटेल्स को नहीं जानने वाला ये समझेगा कि तपीमरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्यारी सतम में ऐसे समय में क्या करने के लिए, ऐसे डेंजरस जगह में क्या करने के लिए गया होगा। कोई लोग कंफ्यूज में भी रहते हैं। तो इस बात को हमने बीच में भी बहुत सा चीज़ आप लोगों को शेयरिंग करने के लिए कोशिश की, लेकिन बीच में हम फुल शेयरिंग नहीं कर पाया हमारा व्यूवर्स को। और जो एडवेंचर लवर्स को पता होगा, जैसे स्पोर्ट्स लवर्स लोगों को पता होगा, तो हम अपना अरुणाचल वासियों को ये सब हम डिटेल समझा नहीं पाया क्योंकि हमने सर्च ऑपरेशन के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट उसमें था, तो इसलिए हम शेयर नहीं कर पाए। इसलिए अभी ये तपीमरा सर का फर्स्ट का और इसका मकसद को हम थोड़ा शेयरिंग करना चाहता है। तो इसमें ऐसा था कि मराठा का मकसद ये था कि अरुणाचल को एक एडवेंचर स्टेट बनाना चाहता था वो अरुणाचल का पहला माउंट एवरेस्ट था। उन्होंने नेपाल में जाके बहुत बार जाके जो वहाँ का प्री एवरेस्ट भी नेपाल में शामिल हुआ, जैसे मीरा पीक हो गया, आइलैंड पीक हो गया, शामिल हो के फिर उनको एवरेस्ट जाने के लिए जो एलिजिबल हुआ तो उन्होंने एलिजिबल के हिसाब से एवरेस्ट दिया, जाके भी शामिल सक्सेस हुआ। तो सक्सेस होने के बाद तपीमरा सर को ये पता था कि उन पूरा इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वैल्यू को पूरा मालूम हो गया था कि पूरा फुल वेल एक्सपीरियंस हो गया था कि जो नेपाल में जाके तो वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्या वैल्यू है, क्या रिसोर्स है अपना स्टेट के लिए, अपना युवा के लिए क्या रिसोर्स है, वो चीज़ को उन्होंने कंसंट्रेट करते हुए उन्होंने माउंट क्यारी सतम को एक्सप्लोर करना चाहता था। वहाँ पे रूट बना सबमिट करके रूट बनाना चाहता था। तो आने वाला कल में जो अरुणाचल का युवा जो एक एडवेंचर डिपार्टमेंट के हिसाब से अरुणाचल में वो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे कि हमारा युवा अनएम्प्लॉय ना रहे, स्टेट का रेवेन्यू अर्निंग हो जाए, उस मकसद में उन्होंने क्यारी सतम को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत साल से लगभग 5 टाइम 6 बार ट्राई कर चुका है लास्ट टाइम। और ऐसे एक बार खमतों को ट्राई किया, फिर एक बार करा दादी जो को ट्राई किया, फिर माउंट क्यारी सतम में अभी 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स में अपना ऐसा वहाँ पे मिसिंग हो गया। तो इस मिसिंग होने के मकसद ये था कि मरा सर अपना स्टेट के लिए खुद सेक्रीफाइस करके मिसिंग हुआ है, कुर्बानी दे दिया अपना स्टेट को एडवेंचर डिपार्टमेंट स्पोर्ट एडवेंचर स्टेट बनाने के लिए। एडवेंचर डिपार्टमेंट खुलवा के एडवेंचर इंस्टीट्यूट माउंटेनरी इंस्टीट्यूट खुलवा के यहाँ पे जैसे क्यारी सतम को प्री एवरेस्ट या यहाँ पे करना चाहता था। यहाँ पे क्यारी सतम में प्री एवरेस्ट क्यारी सतम में करके वहाँ पे डायरेक्ट एवरेस्ट जा सकना था, जा सकने के लिए उस मकसद में क्यारी सतम का इम्पोर्टेंट हुई था, मरा सर का इम्पोर्टेंट हुई था जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रोफेशनल भी हुई था कि एडवेंचर को बढ़ावा देना था। वही अपना ड्यूटी को निभाते हुए अपना फर्ज को निभाते हुए आज सारा अरुणाचल के लिए उन्होंने आज खुद को सेक्रीफाइस किया, खुद को कुर्बानी दिया। इस कुर्बानी को हम आप लोगों को पब्लिक और अरुणाचल का जनता जो मरा सर का पॉइंट्स है और अरुणाचल का एडवेंचर लवर्स जो स्पोर्ट्स लवर्स को मैं एक बात ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मरा सर हम लोग स्टेट के लिए स्टेट को बढ़ावा देने के लिए नई पहचान देने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, खुद को कुर्बानी दिया है। ऐसे
जगह में। तो इसको हम क्यों ना आप सब मिलके, हम सब मिलके मरा सर का, चलो बॉडी तो मिसिंग हो गया, तो हमें भी इस बार हमारा टीम भी ढूंढा, हमारा टीम को भी कहीं भी संभावना नहीं मिला है कि मरा सर का बॉडी को रिकवर कर सके। तो हमारा टीम को ऐसा भी नहीं लगा है कि कई चार्ट हैपन कुछ भी हो गया होगा, ऐसा भी नहीं लगा। तो इसमें हम लोग मरा सर इतना तक सेक्रीफाइस किया है, तो मरा सर का सपना को हम लोग जितना अरुणाचली मिलके, आप लोग मीडिया वाला मिलके, अरुणाचल का स्पोर्ट्स लवर्स, जो एडवेंचर्स लवर्स सब मिलके मरा सर का सपना को हम लोग सपना नहीं रहने देना चाहिए। हम लोग एक ना एक दिन अरुणाचल स्टेट को एडवेंचर स्टेट बनाना बनाने के लिए हम सब कोशिश करना चाहिए। और हम सब मिलके क्यारी सतम को एक ना एक बार एक्सप्लोर करना है, एक ना एक दिन सबमिट करना है। क्यारी सतम एग्जैक्टली क्या है, हम लोग उसको सबमिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और मरा सर का सपना को जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। मरा सर चलो मिसिंग भी हो गया आज का दिन में, लेकिन मेरा सर का सपना को, मेरा सर का इमेज को, मरा सर का अचीवमेंट को, मरा सर का नाम को हम लोग मिसिंग होने नहीं देना चाहिए। इसलिए आप लोग का प्रेस क्लब में हम आज इसलिए आया है कि हमें कुछ एडवर्टाइज करने के लिए, कुछ प्रेस में दुनिया को मुंह दिखाने के लिए शौक होके मैंने नहीं आया। हम इस दुख को लेके आया है कि मरा सर का सपना को हम लोग अरुणाचल में कोई भी जो इंटरेस्ट पर्सन हो, जो मरा सर का जो सपना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी हम वही रिक्वेस्ट करने के लिए आया है कि मरा सर का बॉडी तो मिसिंग हो गया आज का डेट में, लेकिन मरा सर का नाम को मिसिंग होने मत दीजिए। वही रिक्वेस्ट करने आया है। मरा सर का सपना था अरुणाचल को एक एडवेंचर स्टेट बनाना था, एडवेंचर इंस्टीट्यूट खोलना था, खोल के एडवेंचर स्टेट बनाना था। टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म अरुणाचल से सबसे, नेपाल से सेकेंड हाईएस्ट टूरिज्म एडवेंचर अरुणाचल में आना चाहिए। वही सपना था हमारा सर का। वो सपना को हम सब मिलके एक ना एक दिन कामयाब सपना को हकीकत में ले जाने के लिए अरुणाचल सरकार को हम वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सपना को हकीकत में लाने के लिए सरकार का ओर से भी कोशिश कर दीजिए। फिर हम लोग को परिवार का ओर से भी जितना हो सके हम लोग कोशिश करने के लिए कोशिश करेंगे। आज का डेट में हमारे अरुणाचल में बहुत से युवा ऐसे एक्सपर्ट हो गया कि जैसे तागित सोरेन, ये यंगेस्ट एवरेस्टर है हमारे अरुणाचल के, या जैसे कि हमारा तमिल बजन सर है, मिसी कम्युनिटी से माउंट एवरेस्टर है। और जैसे कि हमारा तका तमुत भाई है, वो है आदि कम्युनिटी से है। जैसे कि हमारा किशन टेक्सिंग जी है। तो आज का डेट में जैसे मैडम अंशु जनसंपा जी है, जैसे मैडम टीनन मीने जी है, तो उन सब ने भी जो जो माउंट एवरेस्ट में समिट किया, जो मरा सर का बहुत कुछ मराचार कुछ हो के माउंट एवरेस्ट में शामिल किया। माउंट एवरेस्ट में शामिल करके हम एडवेंचर को बढ़ावा देना चाहिए। अरुणाचल एक पोटेंशियल एडवेंचर स्टेट है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए बोल के उन सब ने भी सेक्रीफाइस करके माउंट एवरेस्ट को शामिल किया। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उन सब का कुछ आइडिया लेके, सजेशंस लेके हम अरुणाचल को आगे एक एडवेंचर स्टेट बनाने के लिए हम सब कोशिश करना चाहिए। कोशिश वही सरकार को रिक्वेस्ट करना था। और इस बात में हमने फिर सरकार को नियर फ्यूचर के लिए भी जो मरा सर का ये रिलेटेड में हम लोग को जो लास्ट ईयर जो रिजोल्यूशन जो सरकार का साथ रिजोल्व हुआ था, उसी समय में भी हम लोग ने एक रिजोल्यूशन में, ये रिजोल्यूशन नंबर 6 में हम लोग का सरकार ने हमें एक एश्योरेंस दे के रखा है कि जो सरकार का कानून का हिसाब से जो मिसिंग पर्सन जो जब तक जो डेट जो आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब 7 इयर्स तक हमें सरकार की ओर से ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तो 7 इयर्स के बाद सरकार की ओर से भी सर्टिफाई किया जाएगा, तो हम फैमिली भी चाह के मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा फैमिली का दिल में तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने कभी ना मरते हुए देखा है, ना जाते वहाँ पे कुछ हादसा करते हुए देखा है। हमने जैसे घर से जिंदा निकला, हम आज भी वही महसूस करता है कि भैया है, कहीं ना कहीं है, हम वही महसूस करता है। हमारा दिल ये मन भी नहीं बन पा रहा है कि हम
तो भैया कहीं कुछ हो गया, हमको हम बिल्कुल नहीं मान पा रहा है। पर भी जो 1 साल बीत गया, तो 1 साल में हमने बहुत इंतजार किया, बहुत सी चीज किया, काम किया। हमने अपना ओर से बहुत हमारा जितना हर मुमकिन हमने कोशिश किया, लेकिन भैया को ढूंढने में हम कामयाब नहीं रहा। कामयाब इसलिए नहीं रहा है कि हमने हमारा सर्च ऑपरेशन टीम यहाँ से निकलने में थोड़ा तकलीफ हुई थी। हम लोग मैनेजमेंट पूरा अच्छा से फुलफिल नहीं होने के कारण से तकलीफ हुई थी। फिर भी हमारा सर्च ऑपरेशन टीम निकल, जो हमको हमारा जो मकसद था वो तो करके आ गया। लेकिन हमको इस बार हमको इसलिए नहीं मिल पाया है कि हमारा सर्च ऑपरेशन टीम में कुछ कमी रह गया, ऐसा नहीं है। हमारे सर्च ऑपरेशन टीम ने फुल एनर्जी के साथ पूरा काम किया। हमने लास्ट से जो जहाँ तक हमने अपना टारगेट और उनका नेटवर्क में उनका आइडिया के हिसाब से हमने जो इंटरनेट का मदद से भी हमने जितना एरिया जो सर्च ऑपरेशन करना था हमने टारगेट किया, हमारा टीम ने वहाँ पे पूरा करके आ गया। इतना डेंजरस और जगह में भी पूरा करके कवरेज करके आ गया सर्च ऑपरेशन। फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिल पाया, वो ऊपर वाला का बात है। हम अभी वही सोच रहे हैं कि हमारा सर्च ऑपरेशन का टीम से कुछ भी कमी नहीं रहा, बिगनिंग से इन तक कुछ भी कमी नहीं रहा। तो हम अभी वही लग रहा है कि भगवान ने को मंजूर नहीं है हमें कुछ मिल जाए, मंजूर नहीं है। और हम परिवार वाला को हालत में खुद हराया। तो हमारा सर्च ऑपरेशन का टीम की तरफ से तो पूरा कोशिश किया, और हम भी हमारे साथ ऑपरेशन टीम को बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और इसके साथ हमने अपना सर्च ऑपरेशन टीम को, जैसे तागिद फ्लोरिंग है, जैसे तमिल बजन सर है, जैसे तरु भाई सर है, जैसे तना लुई है, जैसे ताचुंग राबा है, जैसे हमारा गेलजी सर है, पूरी सर है, उन सब को भी हम माफी मांगना चाहता है कि इस सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला, वो आपका कमजोर नहीं है, आपका तरफ से पूरी कोशिश कर दिया। लेकिन हम उतना मान रहा है कि हमारा किस्मत में, हमारा तपी मरा का परिवार का किस्मत में कुछ कमी रह गया, हम कुछ कमी रह गया, इसलिए हालत ने आज हमें हराया है। पर भी हम हालत से हारते हुए भी हम और भी हारना नहीं चाहता है। हम अब तक 6 इयर्स तक हमारे साथ ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसलिए सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, सरकार हमारे सीएम पेमा खांडू सर का अंडर में हमने एक बार मिला लास्ट 23 सितंबर 2022 को हमने सर को मिला, उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें बुलाया, हमारा परिवार को मिला। उसी समय भी सर बहुत पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव होंगे। तो उसका साथ साथ उसका कंसर्न मिनिस्टर जो भी है, जैसे मामानाथों सर हो गया, जो उसके कंसर्न मिनिस्टर जो भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो चारों नेता है, उन सब से भी, और कंसर्न डिपार्टमेंट का जितने भी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, जो सेक्रेटरी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स, ये सब से भी हम और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग जो रेजुलेशन में जो रेजुलेशन नंबर 6 में हम लोग ने 7 इयर्स का जारी रखने का जो आप लोग ने एश्योरेंस दिया था, उन सब को हम लोग मेंटेन करते हुए आप लोग भी आने वाला समय को कोशिश कीजिए, डिपार्टमेंट का तरफ से भी, सरकार का तरफ से भी कोशिश कीजिए, और हम लोग को परिवार की ओर से भी आपको जितना इनपुट दे सके हम कोशिश करेंगे। आप मरा सर का बॉडी के साथ साथ मरा सर का नाम को मिसिंग करने मत दीजिए कि हम 7 इयर्स और 1 साल तो गुजर गया और 6 साल हम लोग फिर से कोशिश जारी रहना है। वो कोशिश जारी रहना है इसलिए कि उसमें अभी का सर्च ऑपरेशन टीम जाके ढूंढना है वो बात भी नहीं है। तो इसमें आप सरकार की ओर से कहीं से भी एक्सपर्ट लगा सकता है, और हम फैमिली वाला कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। अब कोई भी देश का कोनर से कोई भी आके क्यारी सतम को जो ओच रीजन को जो रिसर्च करना चाहता है,
तो वो रीजन को देखना चाहता है। ग्लेशियर पूरा वहाँ पे पूरा टोटली चेंज हो गया, टोपोग्राफी चेंज हो गया आज का डेट में ग्लेशियर मोमेंट हो के। इतना ग्लेशियर क्रेवेसेस, इतना एवलेंच आके पूरा टोटल ग्लेशियर चेंज हो गया। तो वो चीज के लिए हम एक्सपर्ट लोग से सुना है ग्लेशियर मूवमेंट होता है हर साल। और ग्लेशियर मूवमेंट होने से अंदर का चीज बाहर, बाहर का चीज अंदर हो जाते हैं। उसी समय में शायद हमको कुछ क्लू मिल जाए, इसलिए सरकार से भी रिक्वेस्ट है। तो आप सब भी अपना एश्योरेंस को जारी रखिए। और इसके साथ हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती है। आ, इस सर्च ऑपरेशन में सरकार की ओर से भी कुछ मदद मिला। अब वो मदद पूरा फुलफिल हो या ना हो, कुछ मदद मिला। और हमारा तरफ से, हमारा परिवार की तरफ से हमको इमोशनल ज़्यादा डोमिनेट होने के कारण हम जाने अनजाने में कुछ गलत बोला हो या किसी को हर्ट किया हो, सरकार का ओर से भी हमें माफ़ कीजिएगा। और हमारे जो टीम का ओर से भी हमें कुछ कमियां रह गया तो भी हमें माफ़ कीजिएगा। और हम इसका साथ साथ हमारा अपना एक्सपीरियंस एक दुख है इस ऑपरेशन, रिसेंटली इस ऑपरेशन की बात है तो थोड़ा सा दुख है। दुख इसलिए कि हमारे टीम में नहीं, सरकार में नहीं, हमारे इंडियन आर्मी का। हमारे इंडियन आर्मी से हमने हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन मांगी थी। हमने लास्ट ईयर भी सरकार से हमने ये ये समय को, सर्च ऑपरेशन समय को सरकार हमें 2 हेलीकॉप्टर देने की बात रखी थी। उसको हम लोग ने जो बात रखते हुए हमें सरकार की ओर से, हमारा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्विजिशन मांगा था 10 जुलाई को। 10 जुलाई को जो रिक्विजिशन मांगा है, हमें 18 जुलाई को सेपा में यहाँ से पहुंचा है। 18 जुलाई to 5 जुलाई तक हमें सेपा में होल्डिंग करवाया है, हमारा टीम को सेपा में होल्डिंग करवाया इंडियन आर्मी ने। फॉर 18 जुलाई टू 5 अगस्त तक, 5 अगस्त तक हमें होल्डिंग करवाया। तो होल्डिंग करवा के वहाँ पे 5 अगस्त तक लगभग 20 दिन, 19-20 दिन में होल्डिंग करवाया। तो उन्होंने इंडियन आर्मी का तरफ से ये भी नहीं आया है कि आप लोग को बिल्कुल हेलीकॉप्टर से पिकअप नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं बोला। और आप लोग को ले जाएगा ऐसे भी नहीं बोले, वेदर क्लियर होने से ले जाएगा बोल के हमको वहाँ पे, हमारे टीम को वहाँ पे आधा आधा से ज्यादा समय इंडियन आर्मी ने टाइम को खा दिया, ऐसे टाइम को वेस्ट कर दिया। और टाइम वेस्ट करने के बाद हम लोग ने लगा है कि अभी टाइम पूरा जा रहा है, हम यहाँ पे वेटिंग करते रहने से नहीं होगा बोल के हम लोग ने 5 तारीख को जबरदस्ती पायलट मूवमेंट हुआ। तो पायलट मूवमेंट करते समय में हमारे जितने भी पोर्टर एंगेज करके रखा था वो पोर्टर पूरा इधर उधर हो चुका था। इतना 17-18 डेज में इधर उधर हो चुका था। तो हमको पोर्टर मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुआ। हमारे टीम जो एक्सपर्ट टीम अपना अपना लोड को लेके इस बार सर्च ऑपरेशन में अपना अपना लोड को लेके माउंट कैरी सतह में जाके सर्च ऑपरेशन किया है। ये सब इंडियन आर्मी का वजह से हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी को हम गलत मानता है, वो नहीं है। इंडियन आर्मी को हम ये मानता है कि हम आज देश में चैन से सो सकते हैं, वो हम इंडियन आर्मी हमको गाइड कर रहा है, इसलिए हम चैन से सो पाते हैं। हम ऐसे ही मानता था आगे, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि इंडियन आर्मी के दौरान हमको जितना भी टाइम वेस्ट किया, लेकिन ये सही नहीं है, कुछ हद तक सही नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा लास्ट ईयर का जो टीम, जो सर्च ऑपरेशन टीम है, हमारा फैमिली मेंबर एक थे, वो अरुणाचल स्काउट में एम्प्लॉय है, जो तानिंग बाते जी है, वो हमारे ब्रदर इन लॉ है। उन्होंने हमारे फैमिली का हर दुख तकलीफ में हमारा हिसाब से शामिल करना चाहिए, जो हमारा दुख तकलीफ में शामिल करना चाहिए। ऐसे चीज को हमने तानिंग बाते सर के लिए, तानिंग बाते के लिए भी हमने इंडियन आर्मी को हमने पोर्ट में रिक्विजिशन भेजा है, या तो इसको गराज परमिशन ग्रांट किया जाए सर्च ऑपरेशन के लिए, या तो इसको लीव अलॉट किया जाए। ना इंडियन आर्मी का तरफ से ना परमिशन ग्रांट किया, ना लीव अलॉट किया। हमारे फैमिली मेंबर को भी इस सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया है। इस बात के लिए अभी हम बहुत दुख है। हमारा टीसीएस का तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो इस बात के लिए हम टपीमरा का फैमिली की ओर से बहुत दुख है। क्यों बोलने से टपीमरा एक
अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्ट है। और आर्मी यूएसए में जाके आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में भी उसको इनवाइट करके वहां पे फेलिसिटेट किया गया इंसान है। ऐसे इंसान को मदद नहीं करना, ऐसे परिवार को अकेला छोड़ना या मुसीबत में मदद नहीं करना, अभी हम इंडिया आर्मी को कुछ उम्मीद नहीं रख सकता है। ऐसे ऐसे होके फिर लास्ट ईयर भी हमारा इंडियन आर्मी का टीम उसी समय सही सलामत समय पर रहते ही हमारे टीम को ले जाता। आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए आप लोग अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हो इंडियन आर्मी को, आने वाला कल को किसी देशवासी को ऐसे हार नहीं करना है। इसका दिल को जो मुसीबत जिसका मुसीबत है उनको उनका दिल में चोट नहीं पहुंचाने से ठीक है, हम वही रिक्वेस्ट करना चाहता है। इसलिए आज ये बात हमारे बात को ये रखते हुए सारे व्यूअर्स और अरुणाचल फिर से अरुणाचल प्रेस क्लब का ये इसको प्रेस क्लब का जो सदस्यों को, अरुणाचल का मीडिया फेटर्निटी और अरुणाचल सरकार और हमारा तगिन कम्युनिटी का जितने भी हमें सपोर्ट किया, और हमारा अरुणाचल का निसी कम्युनिटी से हो या आदि से हो, गालो कम्युनिटी से हो, कई भी कम्युनिटी से अरुणाचल का जो हमें सपोर्ट किया, जो सॉलिडारिटी दिया, वेल विशर को आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सर्च ऑपरेशन हम 6 इयर्स तक जारी रहेंगे। थैंक यू।